इस बजट में भारत की गांव देहात खेत खलियान की कितनी खुशबू आपको महसूस हुई संजीव? देखिए, एक तो ये पूरा बजट नहीं है, एंट्री बजट है। एक जैसे आपने पहले कहा, दिशा देने वाला बजट है। हमें किस दिशा में चलना है। पूरा बजट तो चुनाव के बाद ही आ पाएगा। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो चाहे वो ग्रामीण घरों की बात हो, 3 करोड़ बन चुके, 2 करोड़ अगले 5 साल में बनेंगे। अभी शेखावत साहब कह के गए, पानी की समस्या हमारे और आपके इलाके में तो नहीं है, खैर, तो हमें इस बात का महत्व थोड़ा कम लगता है। लेकिन हर घर जल योजना करीब 6 लाख करोड़ की योजना है। हर गांव में, हर ढाणी में पानी भी पहुंच रहा है, तो सही दिशा में बजट है। मेरे मंत्रालय की बात करेंगे तो उसमें भी एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी के लिए भी बजट में सब बातों का जिक्र है। नहीं, बजट में प्रावधान भी अगर हम देखें, कृषि के लिए 1,41,000 करोड़ था, वो बढ़कर 1,47,000 करोड़ तो कर दिया गया। पर एक समस्या, और ये अजीबोगरीब सी समस्या है, थोड़ी मुझे ये समझाइए। पिछले साल भी बजट में जितना प्रावधान था उसमें से 31-32 हजार करोड़ रुपए वापस कर दिए गए। पिछले 5 सालों में 1,05,000 करोड़ कृषि के लिए जो आवंटित किए गए थे उनको वापस करने की नौबत आ गई। ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, ज्यादातर उन विभाग के बजट में वापस करने की नौबत आई है जो विभाग प्रदेश सरकारों का सब्जेक्ट है। मेरा मंत्रालय, उसमें से भी पैसे वापस होते हैं। कृषि में से बहुत से मंत्रालय, चूंकि हम बजट खर्च करने के लिए डिपेंड है प्रदेश सरकारों के ऊपर। कुछ प्रदेश सरकार अच्छा काम और करती है, कृषि इज अ स्टेट सब्जेक्ट, कृषि राज्य सूची में आती है। राज्य सूची में, तो हम बजट खर्च नहीं कर सकते। मेरे मंत्रालय में बजट बचा हुआ है इस साल, पूरा जोर लगा लिया। क्योंकि जो नए प्रावधान है, जब तक आप पुराना बजट खर्च नहीं करेंगे, नए पैसा आपको नहीं जा सकता। पहले कई साल बजट पार्क होता था प्रदेश में चला गया, प्रदेश की ट्रेजरी में कई साल पड़ा है पैसा। तो समन्वय की भी कमी है, और एक कृषि की पूछ जो वक़्त होती है ना, क्या वो बहुत कम है? जब बजट बन भी रहा हो, ये तो चलिए अंतरिम बजट था, बजट से पहले नॉर्थ ब्लॉक के इर्द गिर्द आपको तमाम CII, फिक्की, एसोचैम, ये बिजनेस चैम्बर्स के लोग दिखाई देंगे। इनसे सलाह मशवरा किया जाता है। किसानों से किसानों की बात नहीं पूछी जाती है। संजीव, ईमानदारी से इस बात को बताइए। इस बात में तो देखिए, 2 तरह के किसान इस देश में रहते हैं सरकारों की नजरों में, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। आप मेरी सरकार मैं सभी की बात कर रहा हूं। तो यहाँ 2 तरह के किसान नेता हैं। एक तो वो है जो आपके टीवी चैनल पे बहुत बैठते हैं और जो सच मायने में किसान नहीं। तो ज्यादातर मंत्रालयों की डिक्शनरी में वो अभी तक बचे हुए हैं। जो दूसरी मैनेजमेंट के नेता होते हैं, दिल्ली रहते हैं और अपने आप को किसान नेता बताते हैं। वाकई पहले जब मैं कृषि राज्य मंत्री था, बदलाव का प्रयास किया था। मैंने जब सूची देखी थी, जब मैं मंत्री बना, तो मैं ज्यादातर किसान नेताओं को जानता हूं, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब किसान नेता तो यही है। चाहे आप तमिलनाडु के, वो भी मुजफ्फरनगर आते जाते थे टिकैत साहब के पास। तो मैंने देखा किसी भी किसान नेता का नाम नहीं, दूसरे नाम थे। कोई पता लगा किसी कंपनी का प्रतिनिधि है, कोई मोनसेंटो का प्रतिनिधि, इस तरह के नाम थे। तो उस समय मैंने बदलाव किया था और किसान नेताओं का आना जाना शुरू भी हुआ था। हाँ, ये मैं आपकी बात से सहमत हूं कि किसानों से और ज्यादा बात करने की आवश्यकता है और होती रहनी चाहिए, और कम से कम मंत्रालय के स्तर पर तो और ज्यादा बात होनी चाहिए। और किसानी की जब बात होती है, किसानों की एक बड़ी दिक्कत यह है, पारंपरिक एक दिमाग में एक खाका खिंचा हुआ है। वो मुझे याद आता है चौधरी चरण सिंह के पास, क्योंकि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। वो गन्ने की कीमत, वो 80 की बात है, 1 रुपए क्विंटल कर दिया कि जी हमारा तो नाश हो गया चौधरी साहब, गांडे का भाव तो के कर दिया। बोला भाई इतना उगाओगे? वो टोपी उतार के उन्होंने कहा मेरी टाट में भी उगा दो, तो यही हाल होगा। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, ये कोई सरकार किसानों को क्यों नहीं समझा पाती? या बजट में राह दिखती भी है पर वो सड़क बनती नहीं दिखाई देती? देखिए, समय तो लगता है इस देश में। कारण ये है कि किसान की सबसे बड़ी बात यह है कि किसान को गारंटी चाहिए। हमारे यहाँ गन्ना क्यों बोता है किसान? पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान गन्ने से हटने के लिए तैयार नहीं। हमें भाव पता है कि भाई इतने में जाएगा, एश्योर मुझे इतना मिलेगा। तो किसान को जब तक ये पूरी तरह से हम गारंटी नहीं देंगे कि नहीं भाई आप ये बोओगे, हम सारा खरीद लेंगे, कुछ चीजें ऐसी हैं, किसान को पूरी गारंटी दे दो तो किसान बदलने के लिए तैयार हो जाए। बदलाव है भी धीरे धीरे। अभी इसी बजट में ऑयल सीड्स की बात है, जो ऑयल सीड क्रॉप्स है। हम दालों में बहुत हद तक आगे बढ़ गए हैं। दाल और तेल, 2 बातें हम याद करते हैं, बाकी तो सब नहीं याद करते हैं। सेल्फ सफिशिएंट भी है, बल्कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दालों में पिछले कुछ सालों में आप देखें बढ़े हैं बहुत ज्यादा, और अब तेल पर ध्यान है। जो तेल वाली फसलें हैं उन पर ध्यान है। अच्छी बात यह है कि MSP से ऊपर बिक रही हैं लगातार।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।